नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी स्त्री को दिन रात सोचते रहते हैं और अचानक वह स्त्री भी आपको महसूस करने लगती है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? इस वीडियो में जानिए वह चौंका देने वाला सत्य जो विज्ञान, गीता और मानसिक ऊर्जा के रहस्य को जोड़ता है। अगर आप भी किसी स्त्री को बार बार सोचते हो तो हो सकता है वह स्त्री अब आपकी सोच में बंध चुकी है। इस राज को जानने के लिए वीडियो को अभी पूरा देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा वह ज्ञान जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का मन किसी ब्रह्मांडीय यंत्र से कम नहीं होता। यह दिन रात विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के संसार में घूमता रहता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है तो यह केवल मन का खेल नहीं होता, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा संपर्क बन जाता है जो उस स्त्री तक धीरे धीरे पहुंचने लगता है। आज का विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा इस गुण सत्य की पुष्टि करती है। वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे और क्यों जब एक पुरुष किसी स्त्री को अत्यधिक सोचने लगता है तो वह स्त्री उसकी मानसिक ऊर्जा को ग्रहण करने लगती है। इसमें हम गीता, उपनिषद, योग शास्त्र, ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से इसे सिद्ध करेंगे। विचार और ऊर्जा का संबंध। विचार कोई स्थूल वस्तु नहीं होती, लेकिन उनकी शक्ति असीम होती है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव में प्रवेश करता है। जितना गहन और आवृत्तिपूर्ण कोई विचार होता है, उतना ही वह अन्य मनों पर प्रभाव डाल सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, उसके चेहरे को, उसकी मुस्कान को, उसकी बातों को, उसकी उपस्थिति को याद करता है, तो वह स्त्री उस कंपन को अवचेतन रूप से महसूस करने लगती है। वह जानती नहीं क्यों, पर वह भी उस ऊर्जा के बारे में सोचने लगती है, बेचैनी अनुभव करने लगती है। गीता की दृष्टि, भाव और ज्ञान की शक्ति। भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो केवल धर्म युद्ध नहीं बल्कि मन और आत्मा के युद्ध की व्याख्या करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता का यह श्लोक बताता है कि मनुष्य जिस भाव में रहता है अंततः वह उसी में परिणत होता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु के समय नहीं अपितु जीवन क्षण में लागू होता है। जब पुरुष स्त्री के बारे में निरंतर भाव पूर्वक सोचता है, न केवल शरीर से बल्कि हृदय से, आत्मा से, तो वह भाव स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। यदि स्त्री भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील है तो वह इस कंपन को अनुभव करती है। मनोविज्ञान का आधार, ऊर्जा का आदान प्रदान। आधुनिक मनोविज्ञान और बायोलॉजी में भी मानते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तो उसका मस्तिष्क विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। यदि यह तरंगे लगातार और गहन भावनाओं के साथ उत्पन्न होती है तो यह मेंटल टेलीपैथी के रूप में काम कर सकती है। कुछ लक्षण। जब स्त्री उसे ऊर्जा को महसूस करने लगती है, बिना कारण बेचैनी या किसी की याद आना, अचानक सपनों में उस पुरुष का आना, उस पुरुष की बातें या चेहरे का ध्यान आना, भावनात्मक खिंचाव महसूस करना, प्रेम की ऊर्जा और आत्मिक बंधन। अगर यह सोच एक भावुक प्रेम के साथ जुड़ी हो, कोई आकांक्षा नहीं बस एक आत्मीय जुड़ाव हो, तब यह ऊर्जा और भी तेज गति से काम करती है। यह केवल सोच नहीं रहती बल्कि सोल टू सोल कम्युनिकेशन बन जाती है। प्रेम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है। इस स्थिति में स्त्री बिना देखे, बिना मिले उस प्रेम को महसूस करती है। वह सोचने लगती है, क्यों बार बार वह व्यक्ति याद आता है, मैं उसे भूल ही नहीं सकती। सपनों और संकेत में ऊर्जा का प्रवेश। जब एक पुरुष किसी स्त्री को गहराई से सोचता है तो वह ऊर्जा कई माध्यम से स्त्री तक पहुंचती है। सपने, स्त्री उसे बार बार सपनों में देखती है। संयोग, वह स्त्री कहीं ना कहीं उस पुरुष से संबंधित वस्तुओं से टकराते रहती है। भावनात्मक संकेत, वह बिना कारण दुखी, अकेली या रोमांटिक महसूस करने लगती है। स्त्रियां अत्यंत भावनात्मक प्राणी होती है और उनकी अंतर्दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है। वह किसी की मानसिक उपस्थिति को बहुत जल्दी भांप जाती है। प्रकृति का नियम, जो तुम सोचते हो वही आकर्षित करते हो।
यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। यदि कोई पुरुष प्रतिदिन किसी स्त्री को सोचता है और सोच में स्पष्टता, भावना और इच्छा होती है, तो ब्रह्मांडीय उस स्त्री को भी उस ओर मोड़ने लगता है। यह प्रक्रिया तेज होती है जब सोच सच्चे प्रेम पर आधारित हो, पुरुष की भावनाएं साफ, निर्दोष और गहन हो, वह स्त्री भी अविवाहित या भावनात्मक रूप से रिक्त हो। इस स्थिति में स्त्री खुद नहीं समझ पाती कि उसे उस समय उस पुरुष की याद क्यों आ रही है। पूर्व जन्म का संबंध और पुनर्जन्म का प्रभाव। गीता पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है। यदि किसी पुरुष और स्त्री का आत्मिक संबंध किसी पूर्व जन्म से जुड़ा हो, तो यह स्मृति मौन रूप से मौजूद रहती है। जब वह पुरुष स्त्री को बार बार याद करता है, तो वह आत्मिक स्मृति पुनर्जागृत हो सकती है और स्त्री भी उस ऊर्जा को पहचानने लगती है, भले ही वह उसे कभी ना देखी हो। क्या होता है जब स्त्री इस ऊर्जा को स्वीकार करने लगती है? जब स्त्री उस ऊर्जा को महसूस करके उसे स्वीकार करने लगती है, तो वह भी अवचेतन रूप से उस पुरुष के बारे में सोचने लगती है। वह उसे सोशल मीडिया पर खोजने लगती है, उसके साथ बात करने की इच्छा जागती है, उसका हृदय स्वतः उस पुरुष की ओर झुकने लगता है। वह अपने निर्णय में भी उस पुरुष की उपस्थिति को अनुभव करती है। सावधानी, सोच में पवित्रता आवश्यक है। यदि कोई पुरुष स्त्री के बारे में केवल आकर्षण या वासना से सोचता है, तो यह ऊर्जा नकारात्मक बन जाती है। स्त्री इस ऊर्जा को स्वीकार नहीं करती, बल्कि घबरा सकती है। इसीलिए विचारों की पवित्रता, भावनाओं की गहराई और इरादों की सच्चाई बहुत जरूरी है। एक पुरुष जितना अधिक किसी स्त्री को सोचता है, वह स्त्री उतनी ही जल्दी उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगती है। यह कोई कोरा विश्वास या कल्पना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध वास्तविकता है। गीता, योग, विज्ञान और भावनात्मक अनुभव सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सोच एक ऊर्जा है, और यदि वह ऊर्जा सच्चे प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता से जुड़ी हो, तो वह स्त्री की चेतना को अवश्य छूती है। सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों को केवल नियंत्रित ही नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जावान बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच हमारे रिश्ते की नींव बन सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।